नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कांस्टेबल भर्ती इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। दोस्तों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके यूपीपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दोस्तों क्या है? दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद की यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद हमारा दोस्तों हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद है दोस्तों। हमारे कुल कितने वेद हैं दोस्तों? कुल वेद 4 हैं। ठीक है जी, सबसे पुराना वेद दोस्तों उसमें हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों क्या है, ऋग्वेद में सबसे जो वर्णित नदी है सबसे पुरानी कौन सी नदी है? तो सबसे पुरानी नदी दोस्तों हो जाएगी सरस्वती। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पुरानी नदी सरस्वती हो जाएगी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में ऐसा कौन सा अपराध वर्णित है जो कोई भी कर सकता है? दोस्तों तो हो जाएगा हमारा पशु चोरी। पशु चोरी दोस्तों है, ये आम अपराध है, ये कोई भी पशु चुरा सकता है, ये कोई उसमें बड़ा अपराध नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा पशु चोरी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी जो है ये बोला जाता है किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम सैनी ने की थी। कब की थी दोस्तों? सन 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने खुदाई के समय की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी ने 1921 में की थी। दोस्तों हम आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर 700 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है यहाँ पर दोस्तों 700 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हुए हैं। दोस्तों आपको डेली यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस और पॉलिटी के भी हम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको करा रहे हैं। पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट हो चुके हैं, यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके ईपीपी में जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप यहाँ से उनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है मोहनजोदड़ो का जो दोस्तों है शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानना। ठीक है दोस्तों, वेद जो ज्ञाता होते हैं मतलब जानना या जिसको ज्ञान होता है इसको वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और जानना। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज था। मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज दोस्तों प्रयोग में लाया या खेती प्रारंभ की? तो हो जाएगा दोस्तों जौ। जौ जो है दोस्तों मानव ने सबसे पहले इसको प्रयोग में लाया और सबसे पहले खेती जौ की ही की थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोर उपनिषद जो है दोस्तों इसमें आध्यात्मिक ज्ञान विषय नचिकेता और यम जो है उनका संवाद है, आपको याद रखना है कठोर उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 18। ये दोस्तों सबसे पुराना बात करते हैं दोस्तों, सबसे पुराना दोस्तों हो जाएगा मृत्युंजय पुराण। सबसे पुराना मृत्युंजय पुराण हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कुल 18 पुराण है और सबसे पुराना दोस्तों हो जाएगा मृत्युंजय पुराण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है हमारा? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों इनका जन्म? लुम्बिनी नामक स्थान जो नेपाल में पड़ता है। आपको याद रखना है, लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों हो जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों कहाँ दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में दोस्तों है सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा उपदेश, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? दोस्तों तो हो जाएगा सारनाथ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तथा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AB स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको डेली यहाँ पर यूपीपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? दोस्तों जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन गौतम बुद्ध ने दिया था। आपको याद रखना है। जातक कथा किस से संबंधित है? तो दोस्तों जातक कथाएं जो हैं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक बुद्ध धम्म संघ। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या है? बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? दोस्तों बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व हो जाएगा अहिंसा। आपको याद रखना क्या है दोस्तों? बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व हो जाएगा अहिंसा। आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिए? दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में जो उपदेश दिए हैं पाली भाषा में दिए हैं। द लाइफ ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आपको याद रखना है, द लाइट ऑफ एशिया हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण उसी नगर में प्राप्त किया। आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत था। दोस्तों कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत? तो हो जाएगा दोस्तों मेंगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके यूपीपी एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सम्राट अशोक किस वंश के से संबंधित हैं? क्या दोस्तों? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जो सम्राट अशोक हैं दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित हैं। आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी की बात करते हैं दोस्तों, तो दरबारी इनके कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरिसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो हरिसेन है इनके दरबारी कभी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों हमारे ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो दोस्तों है आपको कमेंट में देना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए बी स्टडी बाई अवनीश सर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।